सो हाय गाइज, आज से हम एक काफी इंटरेस्टिंग सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस वर्ल्ड में यानी कि अर्थ पे डीमंस ने कब्जा कर लिया है। जिस डीमन का सामना करने के लिए इस वर्ल्ड के 6 टेम्पल ने अपने वॉरियर्स को डीमंस का खात्मा करने के लिए भेजा था, जिन वॉरियर्स को नाइट कहा जाता है। फिर हम यह 6 योद्धा को देखते हैं जो कि एक एक कर उन सारे डीमन से फाइट कर रहा होता है। ये सारे वॉरियर्स ने काफी मेहनत कर इन सभी डीमंस को हरा दिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे किसी दूसरे डीमन का एंट्री होता है जो कि डीमन गॉड होता है। ये 72 डीमन का गॉड होता है जो कि काफी पावरफुल होता है और हम इस 6 वॉरियर्स को देखते हैं जो कि उस पे अटैक कर देता है। डीमन गॉड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने एक उंगली के इस्तेमाल से ही उन सभी को हरा देता है, लेकिन उनमें से एक वॉरियर होता है जो कि अभी भी हार नहीं मानता और वह अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके अपने मैक्सिमम लेवल को एक्टिवेट करता है और वह अपने सोल पावर को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करके एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करता है, जिसे डीमन गॉड अपनी सिर्फ 3 उंगलियों की मदद से एक फॉर्मेशन बनाकर उसके सारे मेहनत को बर्बाद कर देता है। और उसको इतना आसानी से हराता देख ऐसा लगता है कि डीमन गॉड के लिए इन सब को हराना एक बच्चों का काम है, पर यह वॉरियर हार नहीं मानता और फिर से उसके ऊपर अटैक करने को बढ़ता है। लेकिन डीमन गॉड इन सभी के अटैक को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगता है। यह सब देखकर बाकी वॉरियर्स भी हैरान होते हैं। उसी दिन इस वॉरियर की वाइफ जो कि अचानक से एक दिन गायब हो जाती है और फिर डीमन गॉड के चले जाने के कारण आसमान में तारे नजर आ रहे थे। इस वक्त डीमन गॉड के जाने से दुनिया में कुछ समय के लिए शांति आ जाती है। उसी वॉरियर के वाइफ को देखते हैं जो कि 2 लोग उसके पास जाकर बोलते हैं कि चलिए मिस, आपको किंग ने टेम्पल में बुलाया है। अब हमें वुडन नामक एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ एक हाई स्कूल में ओडिन हॉल के टीचर बच्चों से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम सब लोग नाइट्स बनना चाहते हो? और यह सब बच्चे प्रण लेते हैं कि हम सब नाइट बन के इस दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोगों और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रक्षा करेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों न चली जाए, क्योंकि हर नाइट्स का काम ही यही होता है, सभी की रक्षा करना। फिर हम इस मास्टर का नाम जान पाते हैं जिनका नाम ड्रिल मास्टर होता है, जो कि इन सभी बच्चों को 1 साल तक ट्रेनिंग दिए थे, जिसके बाद यह सब उस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल हो पाए। और आज इन सभी बच्चों का पावर टेस्ट होगा, जिसमें जिन भी बच्चों का सोल पावर 10 लेवल से कम होगा उन्हें इस टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा, जिसके बाद वह सभी नाइट बन सकेंगे। अब जियांग नामक बंदा अपने सोल पावर को टेस्ट करने के लिए आता है, जो कि अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर फुल एनर्जी के साथ उस पिलर पे अटैक करता है और उसकी सोल पावर 13 निकल के आती है, यानी कि यह इस टेस्ट में पास हो गया था। दूसरा बच्चा भी अपने सोल पावर को टेस्ट करने के लिए पिलर के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका सोल लेवल 7 पे आता है और वह इस टेस्ट में फेल हो जाता है। अब ऐसे ही करके सारे बच्चे टेस्ट देने लगते हैं और जिन बच्चों का सोल पावर लेवल 10 से कम आता है उन्हें फेल कर दिया जाता है और जिनका ज्यादा आता है उन्हें पास कर दिया जाता है और दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अब आखिरी बारी होती है हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर लॉन्ग हाउ की, जो कि किसी भी हाल में इस टेस्ट को पास करना चाहता है, इसीलिए वह अपने फुल पावर के साथ उस पिलर पे अटैक कर देता है, लेकिन उसकी सोल पावर 9 पर ही रुक जाती है, जिससे उसे काफी बुरा फील होता है और वह फेल हो जाता है, जिससे लॉन्ग हाउ काफी ज्यादा उदास हो जाता है, जिससे वह मास्टर के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे एक और चांस दे दीजिए। लेकिन ड्रिल मास्टर उसे साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर फेल हुए बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। यह सब देखकर लॉन्ग हाउ उन सभी फेल हुए स्टूडेंट के सामने झुककर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे एक चांस और दिलवा दो, क्योंकि वह किसी भी हालत में पास होना चाहता है। उसने इस एग्जाम को पास करने के लिए काफी मेहनत की होती है, पर उसके सभी दोस्त उसको ऐसा करता देख टीचर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उसको एक चांस जरूर दिया जाए और बताते हैं कि लॉन्ग हाउ हम सभी से ज्यादा मेहनती है, जिस कारण उसे एक चांस तो मिलना चाहिए। ड्रिल मास्टर भी लॉन्ग हाउ के ट्रेनिंग पीरियड के बारे में सोचने लगते हैं और हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाउ एक काफी हार्ड वर्किंग लड़का है जो कि काफी बड़ा नाइट बनना चाहता है। वह दिन रात जान लगाकर मेहनत करता है ताकि वह एक पावरफुल नाइट बनकर इस वर्ल्ड की रक्षा कर सके। टीचर उसे एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, जो भी बच्चे जियांग को फाइट में हरा देंगे वह सभी बच्चे एग्जाम में पास हो जाएंगे। सभी लोग काफी खुश होते हैं और लॉन्ग हाउ जियांग से फाइट करने के लिए सामने आता है। उन दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट होती है। फाइट को देखकर ऐसा लगता है कि भले ही लॉन्ग हाउ सोल पावर में कम है, पर वह फाइटिंग में जियांग से भी ज्यादा पावरफुल है। लॉन्ग हाउ जियांग से काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है, जो कि अटैक को डॉज करने के साथ अटैक भी कर रहा होता
है और इसी के साथ हमें इन दोनों का काफी तगड़ा फाइट दिखाया जाता है, जिनमें लॉन्ग हाउ जियांग के ऊपर काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। पर ऐसा नहीं था कि जियांग भी कमजोर होता है, वह भी इसे फाइट में अच्छी टक्कर दे रहा होता है। पर लॉन्ग हाउ ने फाइनली उसे एक अटैक मारकर हरा दिया होता है और उसके तरफ बढ़ते हुए पिलर पे एक और स्वॉर्ड अटैक करता है, जिससे उसका सोल पावर 11 पे आ जाता है, जो कि मास्टर के लिए काफी शॉकिंग बात होता है कि इतना जल्दी किसी ने अपने लेवल को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया। यह सब देखकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं और इस प्रकार उसे पास कर दिया जाता है। इसी के साथ सभी बच्चे भी जियांग से फाइट करते हैं और फिर टीचर सोचने लगते हैं कि लॉन्ग हाउ की सोल पावर पहले कम थी और अचानक से इतना ज्यादा क्यों बढ़ गई। फिर हमें स्कूल से दूर एक जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है और वहाँ पे कोई डीमन वुल्फ होता है जो कि उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और ये डीमन वुल्फ भी नकाब पहने होते हैं और वह लड़की भी। ये डीमन वुल्फ अलग अलग दिशा से उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन लड़की काफी बहादुर होती है और वह इन सभी के अटैक को डॉज करने के साथ साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। जितनी ब्रेवली लड़की दिखा रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह लड़की कोई नाइट या तो एक पावरफुल कल्टीवेटर होगी। लड़की को अपने हाथ से छूटता हुआ देख डीमन वुल्फ आपस में सोचने लगते हैं कि हमें उस लड़की को जल्दी से पकड़ना होगा, क्योंकि वह टेम्पल ऑफ एसेसियन से भाग गई है। अगर हम उसे जल्दी से पकड़ के टेम्पल के हवाले कर देते हैं तो हमें काफी सारा रिवॉर्ड मिलेगा। वह लड़की अपने रिंग से नाइफ निकालकर उन सभी डीमन वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगती है। यह लड़की फाइट में काफी अच्छी होती है और वह कुछ डीमन वुल्फ को हरा भी देती है, लेकिन फाइट के दौरान उसे भी चोट लग जाती है, जिस वजह से वह थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो एक डीमन वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अभी यहाँ पे सभी बच्चे वापस जाने लगते हैं अपने रूम की तरफ। अब इधर एग्जाम पास करने की वजह से ड्रिल मास्टर लॉन्ग हाउ को लिक्विड टॉनिक देते हैं। यह लिक्विड टॉनिक लॉन्ग हाउ को ही नहीं बल्कि सभी बच्चों को दिया गया था जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया था। यह स्टूडेंट के पावर को बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होता है, जो इनके ट्रेनिंग और रिकवरी में काफी मदद करता है, जिसे लेकर लॉन्ग हाउ काफी खुश होता है। जिसे देखकर टीचर भी हैरान होते हैं कि आखिरकार यह इतना खुश क्यों हो रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि लॉन्ग हाउ उनसे कुछ छुपा रहा है। लॉन्ग हाउ अपने घर की तरफ जाने लगता है जहाँ उसे जियांग मिलता है, जो कि उसे अपनी लिक्विड बोतल दे देता है और हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाउ की मदर काफी बीमार होती है और अपनी मदर के लिए ही यह लिक्विड टॉनिक उसे चाहिए। इसीलिए जब भी लॉन्ग हाउ को लिक्विड टॉनिक मिलता है तो वह अपने मदर को दे देता है। इसीलिए मास्टर के सामने वह इतना खुश हो रहा था। इसी वजह से इसका सोल पावर नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वह सारा सोल पावर को बढ़ाने वाला लिक्विड अपनी माँ को दे देता है ताकि उसकी माँ बच सके। अब जियांग लॉन्ग हाउ से बात कर ही रहा था, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर लॉन्ग हाउ उसकी तरफ बढ़ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की बेहोश हुई पड़ी मिलती है और यह वही लड़की होती है जिसे कुछ देर पहले डीमन वुल्फ इसका पीछा कर रहे होते हैं। लॉन्ग हाउ जैसे ही उसके पास जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, लड़की अपने ऊपर खतरा समझ के अपने नाइफ से लॉन्ग हाउ के गले पे तान देती है। पर लॉन्ग हाउ जैसे ही उसका हाल चाल पूछने लगता है तो लड़की को लगता है कि यह एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वह अपने नाइफ को रख लेती है और उसके हाथों पे लिखते हुए बताती है कि मैं बोल नहीं सकती और बताती है कि मेरे पीछे कुछ डीमन वुल्फ पड़े हुए हैं जो मुझे यहाँ से पकड़ के ले जाना चाहते हैं। फिर तभी वहाँ पे किसी का आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे लड़की उसे इशारों में कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। लॉन्ग हाउ बोलता है कि मैं किसी से भी डर के नहीं भागूंगा और मैं उससे लड़ाई करूंगा। तभी वहाँ पे कई सारे डीमन वुल्फ आ जाते हैं, जिसे देखकर लॉन्ग हाउ भी डरने लगता है और वह लड़की को अपने गोद में उठाकर भागने लगता है। लेकिन भागने के दौरान उसके फेस पे स्क्रैच और पैरों के सामने पत्थर आने से वह नीचे गिर जाता है, पर वह नीचे गिरने के साथ लड़की को चोट ना पहुंचे इसके लिए पत्थरों के सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। डीमन वुल्फ जब वहां पर आते हैं तो लॉन्ग हाउ उससे फाइट करने लगता है, पर डीमन उस पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, क्योंकि डीमन ज्यादा पावरफुल होता है। जिस दौरान वह लॉन्ग हाउ काफी पीट रहा होता है और वह उस लड़की के ऊपर भी जाकर गिरता है। फिर हमें इन दोनों का काफी रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग हाउ बोलता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए, और खड़ा होकर फिर से डीमन वुल्फ से लड़ने लगता है और अपने टीचर के बताए हुए ट्रेनिंग को याद करते हुए कहता है कि डीमन वुल्फ की स्पीड उनकी ताकत है और उनका स्टमक यानी कि पेट उनकी कमजोरी है। इसीलिए वह उस डीमन वुल्फ के गर्दन पे अटैक कर उसे मार देता है और बाकी से लॉन्ग हाउ काफी अच्छी तरीके से फाइट करने लगता है और जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है, पर लॉन्ग हाउ का पावर बैक कर जाने के कारण वह पीछे
पीछे को आ जाता है और वह काफी मार खाने के बाद काफी घायल भी हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में लड़की को बचाना चाहता है और वुल्फ डीमन उसे मार मार के बेहोश कर देते हैं। पर लॉन्ग हाउ बेहोश होने के बाद भी लड़ने को आता है, पर डीमन वुल्फ गुस्सा हो जाता है क्योंकि लॉन्ग हाउ कितना भी मार खाए बार बार उसके सामने आ जाता है, जिस कारण उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उसके गर्दनों को पकड़ लेता है। पर तभी लॉन्ग हाउ की आंखें खुलती है और वह अपने लकड़ी के तलवार से डीमन वुल्फ के गले में डाल देता है। वह डीमन वुल्फ काफी चिल्लाकर तड़पते हुए मारा जाता है। लॉन्ग हाउ जल्दी से लड़की के पास जाकर बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भागकर टेम्पल नाइट में चली जाओ, वहाँ मेरे टीचर तुम्हें जरूर ही बचा लेंगे। अब लॉन्ग हाउ बाकी डीमन से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम इसका नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे आपको जल्द से नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।